द्वितीय अध्याय 63 श्लोक। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमः। ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति प्रेम रसावहा प्रतिगेहम प्रतिजनम ततः क्रीडाम करिष्यति। ज्ञान एवं वैराग्य से संयुक्त भक्ति प्रेम रस का है ना वर्षण करने वाली होती है, प्रेम रस प्रदान करने वाली होती है जी। तो भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य की स्थापना प्रतिगेहम प्रत्येक घर में, प्रतिजन्म प्रत्येक मनुष्य में हो जाए, ततः क्रीडां करिष्यति, तब भक्ति अपने जो है उत्कट है ना जो है स्थिति में होती है। नारद उवाच वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर प्रबोधितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोदतिष्ठ त्रिकम तु यत्। वेद और वेदांत माने उपनिषद जी। इनके घोष माने उच्चारण के द्वारा गीता और गीता पाठों के द्वारा, अनेक गीता पाठों के द्वारा भक्ति ज्ञान और वैराग्य इन त्रिकम माने तीनों को जब प्रबोधित किया, जागरूक करने का प्रयास किया गया जी। तो भक्ति ज्ञान और वैराग्यों की जो तिकड़ी है वो न उदतिष्ठत है ना, ये उठी नहीं, अर्थात इन्होंने अपने निद्रालुपन को नहीं त्यागा। श्रीमद्भागवतालापा तत्कथम बोधमेष्यति तत्कथासु तु वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे। तो कहते हैं श्रीमद् भागवत के आलाप से माने प्रवचन से, घोष से अथवा ध्वनि से तत्कथम बोधमेष्यति, वह भक्ति कैसे बोध को प्राप्त होगी। तत्कथासुच वेदार्थ, अच्छा उत्तर दे रहे हैं कि तत्कथासु माने श्रीमद् भागवत की कथाओं में जी। पद पद पर माने प्रत्येक पद में और प्रत्येक श्लोक में वेद का ही अर्थ है, अर्थात वेद का ही वह भाष्य है। छिन्नन्तु संशयं ह्येनं भवन्तो मोह दर्शना विलम्बो नात्र कर्तव्य शरणागत वत्सला। आप शरणागत वत्सल हैं, सनत कुमार आदि से भगवान नारद मुनि नारद कह रहे हैं जी। आप शरणागत पर है ना कृपा दृष्टि करने वाले हो। एनम संशयम ही छिंदी, निश्चय ही माने निश्चय ही आप मेरे इस संशय का छेदन करें, क्योंकि भवंतो माने आप सभी के सभी अमोघ दर्शन हैं, आपकी दृष्टि कभी मोघ माने निष्फल नहीं होने वाली है। इसलिए हे शरणागत वत्सल प्रभु, अत्र विलंबो न कर्तव्य, इस कार्य में आप विलंब न कीजिए। कुमारा ऊचू, कुमार बोले वेदोपनिषदाम जात सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलोन्नति। बोले वेद और उपनिषदों के सार से जाता माने प्रकट हुई है श्रीमद् भागवत की कथा जी। यह लोक में अत्यंत उत्तम है। ततो भाति पृथक भूता फलोन्नति, जैसे वृक्ष पर ही वृक्ष का फल होता है लेकिन वो वृक्ष से पृथक होता है उसका फल, वैसे ही वेद और उपनिषद रूपी वृक्षों का उनसे अपृथक होते हुए भी पृथक फल श्रीमद् भागवत है जी। हाँ। आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन नास्ते न स्वदते यथा संभूय स पृथक भूत फले विश्व मनोहर। बोले जैसे आम का या अमरूद का जो फल है तो वो जो सार फल में है वो सारे वृक्ष में व्याप्त रहता है, लेकिन आप वृक्ष की जड़ को, शाखा को, तना को, पत्ती को, डाली का आस्वादन करेंगे तो उसमें आम का अमरूद का रस नहीं होगा, लेकिन है उसी में जी। अगर उसमें नहीं होता तो आम में अमरूद में आता नहीं, फल में आता नहीं। लेकिन वही उससे पृथक भूत होकर वृक्ष से पृथक भूत फल के रूप में जब आता है तो वही जो है विश्व को भाने वाला, विश्व के मन को हरण करने वाला अति उत्तम स्वाद उसमें आ जाता है। वैसे ही श्रीमद् भागवत को वेद रूपी वृक्ष का फल समझकर है ना इसका रस जो है अनुपम है।
तो आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन, मूल जड़ से लेकर के वृक्ष के अग्रभाग तक रस रहता है उस वृक्ष में, जिसका वो वृक्ष है उसका रस रहता है, लेकिन न स्वदते यथा, उसका आस्वादन सामान्य जन हम आप नहीं कर सकते। लेकिन संभूय वही रस वृक्ष का, जो वृक्ष की शाखाओं में, जड़ में, तने में जो है, वही संभूय माने इकट्ठा होकर के जब फल के रूप में पृथकभूत होता है तो वह विश्व मनोहर, वह सारे विश्व को जो है आकृष्ट करता है, मनोहर लगने वाला होता है। यथा दुग्धे स्थितम सर्पिर्न स्वादायोपकल्पते पृथक भूतम तद्दिव्यम देवानाम रसवर्धनम। यथा दुग्धे स्थितम सर्पी, सर्पी माने घृत, दूध में ही स्थित है, लेकिन दूध का पान करने से घी का आस्वादन, घी के रस का आस्वादन नहीं हो सकता, न स्वादाय उपकल्पते। लेकिन पृथकभूतम, उसी दूध से जब घी पृथकभूत हो जाएगा तो वही दिव्य आनंद को देने वाला, रस को देने वाला, और मनुष्यों की तो बात ही क्या, यज्ञ याग आदि के द्वारा देवताओं की भी जो है रस की वृद्धि करने वाला होता है। ठीक शास्त्री जी। और आगे इक्षुणामादि मध्यांतम शर्करा व्यापी तिष्ठति पृथक भूता च सामिष्टा तथा भागवती कथा। इक्षु गन्ना, गन्ने में आदि से मध्य में और अंत तक, ऊपर से नीचे और मध्य भाग में सब जगह शर्करा, चीनी व्याप्त है, लेकिन जो रस चीनी में है, मिश्री में है, वो रस गन्ने में नहीं है। और वही जब गन्ने से मिश्री अथवा शर्करा के रूप में पृथकभूत हो जाएगा तो उसका स्वाद, उसकी मिठास और बढ़ जाती है, सामिष्टा। तथा भागवती कथा, वैसे ही वेद के सार से प्रकट होने वाली भागवत की कथा को भी समझना चाहिए। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, है ना, भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। यह भागवत नाम का जो पुराण है वह ब्रह्म संहितम है ना, ब्रह्म माने वेद से सम्मित है, वेद वचनों से युक्त है, अथवा ब्रह्म माने पर ब्रह्म परमात्मा का जो है प्रकटीकरण करने वाला है, उससे संयुक्त है। और भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशितम, इसका प्रकाशन हुआ है। वेदांत वेद सुस्नाते गीतायापि कर्तरी परितापवती व्यासे मुह्यत्य ज्ञान सागरे। बोले वेद वेदांत सुस्नाते, जो वेद और वेदांत के, वेदांत और वेद के स्नातक हैं, माने अभिज्ञ हैं। अच्छा। जी। सुस्नात का मतलब है, वैसे तो स्नात माने स्नान कर लिया। आपने स्नान कर लिया तो हम कहेंगे दीवदत्ता स्नाता, उसने स्नान कर लिया जी। और सु अच्छी तरह से, सुस्नात अच्छी तरह से स्नान, अर्थात वेद वेदांत का जो गूढ़ तात्पर्य उसमें खूब निमग्न हो गए हैं, उसका पूर्ण रूप से साक्षात्कार कर लिया है, अर्थात उसके पारंगत हैं, ये भाव है। तो वेदांत वेद सुस्नाते, और गीताया आपकी कर्तरी, जिन्होंने भगवद गीता का भी जो है निर्माण किया, प्रवचन किया। परितापवती व्यासे, ऐसे भगवान जो वेद व्यास हैं वह भी हैं, इन सब का वेद का और गीता जी का अध्ययन स्वाध्याय और गीता जी का सृजन करने के बाद में भी वह परिताप को ही प्राप्त हुए, उन्हें शांति नहीं मिली, है ना। मुह्यत्य ज्ञान सागरे, तो वो जो है अज्ञान सागर में जब वो मोह को प्राप्त हो रहे थे, कौन, वेद व्यास जी, तदा त्वया पुरा प्रोक्तम चतुश्लोक समन्वितम। तदा माने उस समय, त्वया माने तुमने, अर्थात हे नारद जी तुमने, सनकादिक कह रहे हैं, तुमने पुरा बहुत पहले चतुश्लोक समन्वितम प्रोक्तम, चतुश्लोकी भागवत का आपने प्रवचन किया था उनको, वेद व्यास जी को। और तदीय श्रवणात् सद्यो निर्बाधो वादरायण, और तदीय श्रवणात्, और उस आपके द्वारा कही गई चतुश्लोकी भागवत के श्रवण से सद्य माने तत्क्षण, अर्थात शीघ्र ही, वादरायण भगवान वेद व्यास निर्बाध माने बाधा रहित हो गए, उनको कोई बाधा नहीं रही, संशय नहीं रहा, ज्ञान निरस्त हो गया, मोह दूर हो गया, ये भाव है। तत्र ते विस्मय के न यत प्रश्न करो भवान
श्रीमद्भागवत श्रापे श्रावे। शोक दुख विनाशनम। बोले तत्र ते विस्मय केन, फिर आपको विस्मय आश्चर्य केन किस प्रकार से हुआ, किस कारण से हुआ। यतः प्रश्न करो भगवान, क्यों किस कारण से आप प्रश्न कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से तो है ना, शोक दुख विनाशनम, शोक और दुख सबका ही विनाश होता है। अब नारद वाच, नारद जी बोले यद्दर्शनम च विनहन्त्य शुभानि सद्य श्रेयस्तनोति भव दुख दवार्दितानाम निःशेष शेष मुख गीत कथैक पाना प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोस्मि। नारद जी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। यद्दर्शनम, जिन आप जो है योगेश्वरों का, सनकादिक, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आप सबका जो दर्शन है, सद्य अशुभानि विनिहंति, दर्शन मात्र से तत्क्षण सकल अमंगल अशुभ जो है नष्ट हो जाते हैं। आपका दर्शन उनको नष्ट कर देता है। और भव दुख दवार्दिता नाम, भव माने संसार रूपी दुख रूपी दावानल से अर्दित माने जो पीड़ित हैं, उन व्यक्तियों को के लिए श्रेयस तनोति, कल्याण का विस्तार करने वाला श्रीमद् भागवत का श्रवण है। निःशेष शेष मुख गीत गथैक पाना प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोस्मि। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं निःशेष शेष मुख गीत कथैक पाना, निःशेष माने संपूर्ण, है ना, अर्थात हजारों संख्या वाले, जो हजारों मुख वाले शेष नाग जी हैं, उनके मुख के द्वारा कही गई जो कथा है, ठीक है ना, निःशेष शेष है ना, संपूर्ण शेष नाग के मुखों के द्वारा गीत माने कहा गाया जाने वाली जो कथा है, उसको एकमात्र पान करने वाले, माने आप हजारों मुखों से भागवत का श्रवण करने वाले हो। ऐसे प्रेम प्रकाश कृतये, प्रेम का प्रकाश करने वाले हे प्रभु, शरणं गतोस्मि, उस प्रेम का प्रकाश करने के लिए मैं आपकी शरण में हूँ, है ना, अर्थात मैं आपके शरणापन्न हूँ। इसकी टीका पढ़ लीजिए। हाँ पढ़ लिया। हाँ, तो कहते हैं प्रेम रसावहा, तन्नाश से फलमाह ज्ञान, हाँ ज्ञान वैराग्य संयुक्त। तो अब यहाँ कहते हैं तन्नाश माने अज्ञान का नाश होने पर क्या फल होगा, ये कहते हैं प्रेम रसावहा, प्रेमैव रसः, प्रेम ही एकमात्र रस है, प्रेम रूपी जो रस है ना, तम आवहति, उसका आवाहन करने वाला यह शास्त्र है। ज्ञान वैराग्याभ्याम संयुक्ता भक्ति ततस्तदनंतरम, ज्ञान और वैराग्य से संयुक्त जो भक्ति है, ततः माने उसके बाद, तदनंतर प्रतिगेहम प्रतिजनम, प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक घर घर में क्रीडाम करिष्यति, भक्ति महारानी क्रीड़ा करेंगी, अर्थात सर्वत्र उनका प्रसार होगा, प्रसार प्रचार होगा, सर्वत्र प्रसरिष्यति इति भावार्थ। तच्छ्रुत्वा संदेहानु नारद, यह सुनकर के संदेह में पड़े हुए नारद जी स्वाभिप्राय, अपने अभिप्राय को प्रकाशित करते हुए आह कहते हैं त्रिवी, 3 श्लोकों के द्वारा। वेदानाम वेदांतानाम घोषई शब्दैश्च, वेद और वेदांत माने उपनिषदों के, घोष माने शब्द से, शब्दों के द्वारा, पुनः अनेक गीता पाठों के द्वारा, प्रबोधितम माने प्रबुद्ध किए गए जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों हैं, ये जब नोद तिष्ठत माने नहीं उठे, उत्थित नहीं हुए, तू पाद पूर्ति के लिए है। तत्र त्रिकम श्रीमद् भागवतालापात, वो तीनों ही माने भक्ति ज्ञान और वैराग्य श्रीमद् भागवत के आलाप माने घोष से, श्रीमद् भागवत के पाठ से, आलाप से, भाषण से, बोधम ज्ञानम कथम एष्यति, तो फिर भागवत के पाठ से जो है उनका बोध
कैसे होगा, हैं जी। कथम एष्यति प्राप्स्यति, कैसे वो बोध को प्राप्त होंगे तीनों, इस बात को स्पष्ट करते हैं। तत्कथासु श्रीमद् भागवत कथासु, श्रीमद् भागवत की कथाओं में वेदार्थ, वेदों का ही अर्थ है, तू एव के अर्थ में है, निश्चय अर्थ में है। श्लोके श्लोके माने प्रत्येक श्लोक में, पदे पदे माने प्रत्येक पद में, ये भागवत में जो है वेदों का ही अर्थ है। अमोघ दर्शना, मोघ कहते हैं निष्फल को, न मोघम विफलम दर्शनम ये शामते अमोघ दर्शना, जिनका दर्शन मोघ माने निष्फल नहीं है, कभी निष्फल नहीं होता, ऐसे भवंत माने आप सनकादिक मुनीश्वर हैं, आप सभी एनम संशयम छिन्दन्तु, इस संशय का छेदन करें। शरणागत वत्सल हैं, शरणम आगतः, शरण में आया हुआ, तत्र वत्सला, उसमें शरणागत के प्रति जो वत्सलता है, दयालुता है, वो आपके अंतर्गत है, आप दयालु हैं। एवं भूता अतो अत्र विलंबो न कर्तव्य, मैं आपकी शरण में हूँ इसीलिए आप विलंब न करें। भवद्भिरपि माने आपके द्वारा भी विलंब नहीं किया जाना चाहिए। तद उत्तर दानार्थम कुमारोक्ति, नारद जी को उत्तर देने की इच्छा से यहाँ पर कुमार सनकादिक का कथन है नारदम प्रति। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम ही वेदवाह्यम, है ना, श्रीमद् भागवत जो शास्त्र है वो वेद से बाह्य माने विपरीत है, उत माने अथवा वेदांतर्गत है, वेद के ही अंतर्गत है, तो बोले नाद्य, अर्थात वेद बाह्य नहीं है, क्योंकि अप्रमाणत्वात्, इसमें कोई प्रमाण नहीं है, और न द्वितीय, है ना जी। और वेदांग के वेदांत के अंतर्गत भी नहीं है ना, ये वेदांतर्गतम वेदांत, हाँ, तो उसके अंतर्गत भी नहीं है, क्यों, तो वेद पाठ तद अनुत्थानात्, वेद के पाठ से उन तीनों को नहीं उठाया जा सका। इति नात्र संदेह अवसर, इसमें कोई संदेह नहीं है। इत्याह, इस बात को कहते हैं वेदेति। वेदोपनिषदाम वेदा प्रसिद्धा, वेद प्रसिद्ध हैं ऋग यजु साम अथर्व, और उपनिषदोपि 10 एव मुख्या, 10 उपनिषद ही मुख्य हैं, बाकी तो 108 संख्या बताई जाती है। और आजकल तो बहुत नए नए भी बन गए हैं, और मुस्लिम शासन में मुसलमानों ने भारत पर शासन किया तो एक मुल्लोपनिषद, अल्लोपनिषद भी है, अल्लाह का उपनिषद, ये सब है। उसी तरह से नए नए ये सब ढोंग जो है चले हैं। तो बाकी ये जो टीकाकार हैं ये बता वो वेद उपनिषद, यद्यपि 108 तो ये है संख्या, लेकिन उसमें जो निर्विवाद और जो मुख्य उपनिषद हैं वो 10 हैं। ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडूक्य, है ना, ये बृहदारण्यक, ये सब उपनिषद हैं, आपको बता दें। हाँ, छांदोग्य ये सब आते हैं। तो वही यहाँ पर कहा, हाँ, 10 एव मुख्या बृहदारण्य छंदोग्यादय तेषाम सारात, तो बृहदारण्यक छांदोग्यादि जो उपनिषद हैं उनके सार से भागवती कथा, भागवत की कथा जाता माने उत्पन्न हुई है। ततः माने तस्मात् कारणात्, इसी कारण से वह पृथक भूत है, भिन्न आकृति वाली भागवत है। और फलोन्नति, फलेन उन्नति औन्नत्यम यस्यासा, फल के द्वारा उन्नति है जिसकी, अर्थात जब वृक्ष का रस फल के रूप में आता है तो और अधिक उन्नत स्वादिष्ट हो जाता है, वैसे ही श्रीमद् भागवत भी है जी। हाँ, तथा अत्युत्तमा, इसलिए वो अत्यंत श्रेष्ठ है। सर्वतः श्रेष्ठा भवति, भाति माने सुशोभित होती है, प्रकाशित होती है। फलमूलयोर गुणतो भेदो अस्ति, फल में, वृक्ष के फल में और वृक्ष के मूल माने जड़ में वो गुणकृत भेद होता है, इस बात को सूचित करते हैं आमूलाग्रम इन 3 श्लोकों से। आम्र आदि के वृक्षों में और सोमलता आदि बल्ली माने लताओं में, आमूलाग्र, मूल से लेकर अग्रभाग तक, मूल तो आरभ्य अग्रभाग पर्यंतम रसस्तिष्ठति, रस रहता है, वर्तमान रहता है।
लेकिन यथा येन प्रकारेण न स्वदते, लेकिन जिस रूप में हम आम्र के फल आदि का आस्वादन करते हैं, उस रस का आस्वादन मूल अथवा जड़ माने अग्रभाग से नहीं किया जा सकता। इत्यादि में सएव सर्वव्यापी रस संभूय, वही रस जो सारे वृक्ष में एव है ना, एव है, धो बुझा रहा है, जो सर्वव्यापी रस है वही संभूय माने इकट्ठा होकर सारांश रूप में मिल करके पिंडाकार रूप में आम्र आदि से उत्पन्न होने वाले फल के रूप में पृथकभूत होता है। तब जो है विश्व मनोहर, विश्व के मन को हरण करने वाला उसका आस्वाद होता है। इसी बात को स्पष्टीकरण करने के लिए दृष्टांत है, यहाँ एव है और एस भी हो सकता है। वही हाँ, एस भी, कहीं हाँ लिख दी, हाँ एस सही है, एस ही होगा। हाँ एस ही कर दीजिए। वहाँ पे ध की तरह जैसे दिख रहा था ना, तो एस है, धर तो नहीं ना है ना, तो ताला पे सकार वाला नहीं, मूर्धन्य स। अच्छा, मूर्धन्य स जी। चलो एक नहीं, चलिए एस जी। तो इसी बात को स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत और दे रहे हैं। दुग्धे स्थितम वर्तमानम सर्पिर घृतम, समग्र दूध जो भी होता है उसके अंदर सर्पी माने घृत विद्यमान होता है, लेकिन उस दूध के अंदर विद्यमान रहते हुए भी जो घी है वो घी का आस्वादन हम नहीं ले सकते दूध का पान करके। स्वादा यथा न उपकल्पते न योग्यम भवति पृथक भूतम, लेकिन वो दधी आकार दूध का परिणाम जो है दही होता है, और उसके द्वारा उसके मंथन करने से प्राप्त होने वाला बिलोडन, उसका मंथन माने विलोडन करने से जब उस दही से पृथक हो जाता है घी, तो वही घी देवानाम रसम वर्धयति तथा भवति, अर्थात देवताओं को भी प्रीतिकर होता है, उनको भी आनंद देने वाला होता है। ये लोक प्रसिद्ध है। उक्तार्थ को दृढ़ करने के लिए पुनः दृष्टांत देते हैं। इक्षुणाम आदि मध्यांतम सर्वांगम व्याप्य शर्करा यथा तिष्ठति, अर्थ समझ रहे होंगे आप? जी हाँ। गन्ने के रस में आदि मध्य अंत में सर्वत्र शर्करा व्याप्त रहती है, लेकिन वही शर्करा जब पृथक भूत होती है गन्ने से, इक्षुदंड का निष्पीड्य माने उसे पेल करके रस को निचोड़ करके जब पृथक कर देते हैं, और उसका जो है अग्नि के संताप के द्वारा, है ना, वही जो है जब मिश्री चीनी शर्करा के रूप में आती है तो अत्यंत मिष्ट मधुर हो जाती है। उसी प्रकार से भागवत की कथा भी वेद और वेदांतों से भी अत्यंत उत्तम है, क्योंकि उनका सार है। उक्त अर्थ में हेतु कहते हैं इदम भागवतम नाम इति, है ना जी, नाम, यह भागवत जो नाम का जो महापुराण है, इति पाद पूर्तौ अव्ययम, है ना, नामेति। अच्छा, नाम पद जो दिया है ना आगे उसी श्लोक में जी, तो नाम केवल पाद की पूर्ति के लिए है, उसका कोई अर्थ नहीं है। ये अव्यय है, अव्यय है। हाँ, यदवा नामेति प्रसिद्धौ, अथवा नाम का अर्थ जो है प्रसिद्धि भी है। अच्छा, प्रसिद्धम भागवतम, भागवत जो है वो प्रसिद्ध है। पुराणम ब्रह्म सम्मितम, ये ब्रह्म भी माने चतुर्भिर वेदई, तो ब्रह्म माने वेद होता है, तो चारों वेदों से सम्मित है, अर्थात तुल्य है। इसका परम प्रयोजन कहते हैं भक्ति थी, अर्थात भक्ति ज्ञान और वैराग्य इनकी स्थापना के लिए प्रकाशितम व्यासेन, व्यास जी ने इसका प्रकाशन किया है। तब अयम अविवेको भ्रांत्या जातः, तुम्हें जो अविवेक है वो भ्रांति से हुआ है। इस बात को याद कराते हुए या स्मरण कराते हुए पूर्व वृत्तांत को कहते हैं वेदांत आदि 3 श्लोकों से। वेदांतेषु वेदेषु च सुस्नाते, जो वेदांत और वेद, उपनिषद और वेदों के पारंगत विद्वान हैं, सुस्नात माने निपुण हैं। गीताया इत्युपलक्षणम, गीता ये भी उपलक्षण है, अर्थात बोधक है किसका? पुराण आदि का, इतिहास पुराण आदि का, अर्थात गीता, इतिहास और पुराण ये सर्व शास्त्र मैया गीताया कर्तरी, है ना, तो सर्वशास्त्रमयी गीता
के भी जो रचनाकार हैं, उनके भी सृष्टा हैं, ऐसे व्यास जब परिताप युक्त हो गए, मानस दुख उनको हुआ, तो इस प्रकार के अज्ञान सागर में, अविद्या के सागर में जब मोह को प्राप्त हुए, तो मोहम प्राप्ते सती तदा माने तस्मिन काले, उस समय में चतुश्लोक समन्वितम, 4 श्लोक से युक्त, श्लोक चतुष्टय संपन्न मूल श्रीमद् भागवत को त्वया माने तुमने, नारद जी ने पुरा पहले, पूर्वम व्यासाय प्रोक्तम, पहले व्यास जी के प्रति कहा था, तदीय श्रवणात्, उसका श्रवण करने से, तदीया नाम पदार्थानाम श्रवणात्, उसमें वर्णित पदार्थों का श्रवण करने से, वादरायण जो व्यास हैं वो सद्य माने तत्काल ही क्या हुआ, वो निर्बाध बाधा रहित हो गए और मन की संतुष्टि हो गई। तत्र तस्मिन् श्रीमद्भागवते शास्त्रे केन हेतुना ते तो वेद वेदांत गीता पाठे भक्त्यादित्रिकम लोथितम, तो बोले उस श्रीमद्भागवत शास्त्र में किस हेतु से जी, ते तो माने तुम्हारे वेद वेदांत और गीता पाठ के द्वारा जब भक्ति आदि तीनों नहीं उठे, तब जो है श्रीमद् भागवत के आलाप माने घोष से कथम बोध मिष्यति, तीनों कैसे उठ जाएंगे, उनको बोध हो जाएगा, बाधा रहित हो जाएंगे। ये आश्चर्य है, विस्मय है, इसीलिए आप जो है प्रश्न कर रहे हो। निश्चित ही इसके फल को कहते हैं। श्रीमद् भागवत के श्राव माने श्रवण में शोक और दुख का विनाश होता है, ऐसा कहा। तदुपदेशेन, श्रीमद् भागवत के उपदेश से, विस्मृत मणि लाभ जाता नंदो, कोई व्यक्ति अपनी मणि को कहीं रख करके भूल जाए अथवा खो जाए, लेकिन पुनः उसे मिल जाए तो उसे जैसा आनंद प्राप्त होगा, उसी प्रकार से नारद जी बोले भव दुख दवार्दिता नाम। भव माने संसार में जो जन्म मरणादि रूप जो संसार है, उसमें होने वाले जो दुख हैं, असंख्यात जो कष्ट हैं, है ना, वो सब वशिष्ठ सारादऊ निदर्शितानी, वशिष्ठ सार आदि में उनको बताया गया है। वशिष्ठ सार आदि, हाँ, आदि ग्रंथों में अच्छा, उनको बताया गया है, निदर्शित किया है। तान्यव दबो, वही संसार के कष्ट ही दवाग्नि हैं, है ना, दव माने अग्नि और दव माने वन होता है, दावानल, तो दव और दाव, हाँ, तो उससे अर्दित माने पीड़ित जो पुरुष हैं उनको, यद दर्शनम ये शाम दर्शनम सद्य, जिसका दर्शन सद्य माने तत्क्षण ही अशुभों को माने दुखों को विनहंती, निशेष रूप से नष्ट करता है। पुनः श्रेयो माने मंगल का, तनोति माने विस्तार करता है। हे निशेष शेष मुखगीत कथैक पानाह, ये सनत कुमार आदि के लिए, सनंदन के उन सब के लिए संबोधन है। निशेष माने संपूर्ण शेष, शेष के मुख के द्वारा गाए गए कथारूपी पान का श्रवण करने वाले हे सनकादिक मुनीश्वरो, वही अर्थ है। जी। निशेष माने समग्र, अर्थात सहस्र संख्या, 1000 संख्या परिमित जो शेष के मुख हैं, शेषनाग के मुख हैं, उनके द्वारा गीता माने गाई जाने वाली जो कथा, उनमें उन तासाम एकम पानम, ये शामते, उनका एकमात्र पान करने वाले हैं ना आप सब लोग हो। सत्य तथा अहम शरणम गतोस्मी, मैं आपकी शरण में हूँ, प्राप्त हूँ। भवताम ये शेष है, किमर्थम, किस लिए, प्रेम प्रकाश कृतये, अर्थात प्रेम का प्रकाश करने के लिए, भक्ति से प्रेम हो जाए, है ना, ज्ञान वैराग्य में प्रेम प्रीति हो जाए, इसलिए। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, इसमें समार्जितेन लिखा हुआ है, समर्जितेन होगा, हाँ, समर्जितेन ही होना चाहिए। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन, अभी थोड़ा देख लेते, समार्जितेन तो रहने दीजिए, कोई बात नहीं। समर्जितेन, समार्जितेन, सम उपसर्ग अर्जित, समर्जित होना चाहिए, और समार्जित तो
बहु जन्म, सम माने सभी भी होता है, बहुत सारे भी होता है। तो चलिए जिस अर्थ में है, भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमेव लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोह मदांधकार नासम विधाय हि तदोदयते विवेकः। बोले बहुजन्म समर्जितेन, है ना, भाग्योदयेन, अनेक जन्म जन्मांतरों के द्वारा समर्जित किए गए, संचित किए गए भाग्य, जब भाग्य का प्राकट्य होता है, उदय होता है, तब पुरुष जो है वही माने निश्चय ही सत्संग में लभते, तब उसे सत्पुरुषों के संग की प्राप्ति होती है। भाग्योदय। हाँ, अज्ञान हेतुकृत मोह और मद, ये अज्ञान रूपी कारण के द्वारा किए गए हैं। अज्ञान हेतु, इनका हेतु अज्ञान है, तो अज्ञान के हेतु माने कारण से होने वाले मोह और मद रूपी जो अंधकार हैं, उन सब का नाश करके, कौन नाश करता है? सत्संग। सत्संग उस कान का नाश करता है, और तदा विवेक उदयते, तब जो है विवेक माने ज्ञान का उदय, प्रकटीकरण होता है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये कुमार नारद संवादो नाम द्वितीय अध्याय। ये द्वितीय अध्याय हुआ। अब इसमें आप देखेंगे ये श्लोक सत्संग के फल को कहते हैं। बहुजन्म समार्जितेन, बहुसु जन्मसु समार्जितेन, अनेक जन्मों में संचित किया गया, संपादित किया जो भाग्योदय है, वो यदा माने जिस समय जब उसका प्रकटीकरण होता है, तो उस समय मनुष्य पुरुष जो है सत्संगम लभते, प्राप्त होती, सत्संग को प्राप्त करता है। एवं निश्चय के लिए है, अर्थात निश्चय ही प्राप्त करता है। तदा माने तस्मिन काले, उस समय विवेक माने ज्ञान उत्पन्न होता है। उदयते माने उत्पद्यते, किम कृत्वा इत्यपेक्षायाम, क्या करके इस अपेक्षा में कहते हैं अज्ञानेति, अज्ञान में हेतु, अज्ञान ही जिसका कारण है, और तेन माने उस अज्ञान के द्वारा कृत माने किया गया जो मोह है, वह ही महाअंधकार है, गाढ़तम है, गाढ़म तम, तस्य नाशम, उस गाढ़ांधकार का, अज्ञान का, मोह का नाश विधाय माने करके विवेक उत्पन्न होता है। ही जो है युक्तो अयम अर्थ है ना, यह अर्थ उचित ही है, ही युक्त अर्थ में है। तो ये आपका इति शेखावाट्यंतर्गत विजयपुर निवास ब्राजलाल पंडित राम प्रताप विरचितायाम श्रीमद्भागवत महात्म्य टीकायाम